जी। तो बेटा लास्ट क्लास में आपसे हमारी बात हुई थी न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन के हवाले से, और न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन और साथ में हमने देखा था डॉब्राइनर्स क्लासिफिकेशन, है ना। न्यूलैंड और डॉब्राइनर, ये दो चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। अब यहाँ से लास्ट क्लास से हम एक स्टेप आगे की तरफ लेंगे और उसको देखेंगे आगे पढ़ के। अच्छा, न्यूलैंड साहब के बाद जो अगले साहब हमारे पास सरफहरिस्त हैं वो हैं लदर मेयर्स क्लासिफिकेशन। लदर मेयर्स क्लासिफिकेशन। अच्छा, लदर मेयर्स क्लासिफिकेशन के हवाले से कुछ इन बातें जो आपसे डिस्कस करनी है वो ये कि देखो, लदर मेयर ने बेसिकली कोई एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं किया। लदर मेयर का जो काम है ना वो बड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अ, इसने किया क्या, ही प्लॉटेड ग्राफ between atomic mass and atomic volumes of the known elements। जो आपके नोन एलिमेंट्स थे उस वक्त, तो लदर मेयर साहब ने उन नोन एलिमेंट्स के दरमियान ग्राफ को प्लॉट किया। किस किस चीज के, एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के। अच्छा, लदर मेयर ने ऑलमोस्ट 56 एलिमेंट्स को जो है अपने इस ग्राफ में इंक्लूड किया है। एलिमेंट्स वर इंक्लूडेड इन दैट ग्राफ, ये इंक्लूड थे उस ग्राफ में, ठीक है, जो लदर मेयर साहब ने बनाया। 56 एलिमेंट्स तकरीबन थे उसमें। अच्छा, ये जो 56 एलिमेंट्स उस ग्राफ में इंक्लूड थे, अच्छा इन एलिमेंट्स के हवाले से अब मैं थोड़ा सा पहले तो ये देख लेते कि सर ये ग्राफ जो मतलब एलिमेंट्स के हमें एटॉमिक मास या एटॉमिक वॉल्यूम कैसे पता। देखो, एक बहुत सिंपल सी बात है। जब कभी कोई एलिमेंट डिस्कवर करता था कोई भी साइंटिस्ट, ठीक है ना, कोई भी साइंटिस्ट जब कोई भी एलिमेंट डिस्कवर करता था तो उस साइंटिस्ट की ये कोशिश होती थी या ये उसका काम होता था कि वो उसको डिस्कवर करके ऐसा नहीं कि छोड़ देता था, यानी कि वो उसके ऊपर मजीद काम करता था, उसके हवाले से उसकी रिएक्टिविटी देखता था, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखता था और उसकी बहुत सारी चीजों को वो जो है ना पेश नजर लेकर आता था, ठीक है ना, बहुत सारी चीजों को। तो अच्छा, अब यानी इससे ये बात साबित हुई, लदर मेयर ने कुछ नहीं किया, इसने सिर्फ डेटा को गैदर किया और उस डेटा के अकॉर्डिंगली जो है ना इसने एक ग्राफ को प्लॉट कर दिया। मतलब जिस साइंटिस्ट ने जो एलिमेंट डिस्कवर किया, जिसने जो डिस्कवर किया, उसने उसकी प्रॉपर्टीज पे काम भी किया। उसने जब उसकी प्रॉपर्टीज पे काम किया तो प्रॉपर्टीज पे काम करके जो है वो बहुत सारे उसको मतलब चीजें उस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की। इसने उन तमाम साइंटिस्ट के डाटा को कवर गैदर किया और गैदर करने के बाद उसने एक ग्राफ प्लॉट किया। अब हम इसके उस ग्राफ पर एक नजर डाल लेते हैं। इसने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया।
अच्छा, ग्राफ जब इसने प्लॉट किया तो इसने एक्स एक्सिस पर एटॉमिक वॉल्यूम्स ले लिए बेटा एलिमेंट्स के, और वाई एक्सिस पर इसने क्या किया, इसने एटॉमिक मास को लिया। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट 0 था दोनों एक्सिस पर। अब मैं कंसिडरेटेड बात कर रहा हूं आपसे। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है 5, 10 और 15, 20, 25, 30, 35, 40 और यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है, ये एक ग्राफ सामने आ गया। अच्छा, अब ग्राफ पर हर एलिमेंट की दो वैल्यूज को उसने देखा। तो यहां पर मैं बता देता हूं कि ग्राफ बना किस तरीके से रहा है, क्योंकि मतलब मैंने ये हैरानकुन बात देखी है कि इंटर के बच्चों को भी ग्राफ बनाना नहीं आता। तो आज मैं आप लोगों को बेसिकली ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं। किसी को आता है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, किसी को नहीं आता तो वो सीख ले खामोशी से बस। फॉर इंस्टेंस हमारे पास पहला एलिमेंट है लिथियम। ठीक है, लिथियम एलिमेंट है। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7। और फॉर एग्जाम्पल लिथियम का एटॉमिक वॉल्यूम होता है 15। अब उस एतबार से लिथियम का एटॉमिक मास कहां लाई कर रहा होगा, मेरे ख्याल से यहां पर लाई कर रहा होगा कहीं, है ना, इस जगह पर। और एटॉमिक वॉल्यूम कहां लाई कर रहा होगा, यहां लाई कर रहा होगा। तो यहां से एक लाइन, मतलब यहां पर ये पॉइंट आ गया, और यहां से ये दोनों पॉइंट्स, दोनों जगह से एक एक लाइन खींच लो, परपेंडिकुलर लाइन, इधर से भी और इधर से भी परपेंडिकुलर लाइन खींच ली। जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे से कोइंसाइड कर रही हैं, वहां पर आपने एक पॉइंट बना लिया। सही है। अच्छा, जहां पर ये एक दूसरे से कोइंसाइड कर रही है सर, वहां पॉइंट बना लिया हमने। ओके सर, डन हो गया। अच्छा, अब इन जो एक्सेस लाइंस है मेरे पास, मैं इनको मिटा लेता हूं, क्योंकि मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया था। असल मकसद हमें ये पॉइंट हासिल करना होता है, लाइंस बनाना नहीं होता असल मकसद। ठीक है ना, इस चीज को जरा सा डिफरेंशिएटेड रखना। सही, पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट के बाद दूसरा एलिमेंट था बेरिलियम, जिसका एटॉमिक वेट होता है 9, और फॉर इंस्टेंस उसका वॉल्यूम होता है 13। 9 कहाँ आएगा, 9 तकरीबन कुछ यहाँ आएगा, ऐसे ही है ना। और 13 कुछ यहाँ आएगा, इस जगह पर। दोनों जगह से एक एक परपेंडिकुलर लाइन अगेन बना लो। ठीक है, ये आ गया पॉइंट। जहां पे दोनों लाइंस कोइंसाइड करें वहां पॉइंट ले लो, बाकी जो फाजिल लाइंस हैं उनको मिटा दो। ठीक है, आपने लाइंस को मिटा दिया। अब क्या है, इसी तरीके से बेरिलियम के बाद बोरॉन आया। बोरॉन का मास होता है 11, इसका वॉल्यूम फॉर इंस्टेंस इसका वॉल्यूम है 10। तो 11 मास कहाँ होगा, 11 मास तकरीबन कुछ यहाँ होगा सर, है ना। और 10 इसका वॉल्यूम ये रहा। तो दोनों जगह से एक एक परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ कर ली। यहाँ पर, ठीक है, ये ड्रॉ हो गई। अब यहां से आपने इसको इरेज कर लिया। जो फाजिल लाइंस हैं उनको इरेज कर लें आप।
ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आ गए। इस तरीके से इस ग्राफ पर बहुत सारे पॉइंट्स आ गए। बाद में लेदरमेयर ने क्या किया, फ्री हैंड इन सारे पॉइंट्स को जोड़ना शुरू किया। फ्री हैंड इससे इन सारे पॉइंट्स को फ्री हैंड जोड़ना शुरू किया। इस तरीके से जब उसने जोड़ लिया तो उसके सामने कुछ इस तरह की एक शक्ल आई। ग्राफ कुछ इस शक्ल का उसके सामने आ गया जब उसने सारे पॉइंट्स को तरतीब से जोड़ लिया। अच्छा, अब इसने एक चीज गौर की। क्या गौर किया इसने, कि इसके ग्राफ में पहाड़ियां बनी हुई है ना, पहाड़ियां बनी हुई है, पीक्स जिसे हम कहते हैं। पीक का टॉप है, हर पीक का एक टॉप है, हर पीक के टॉप के नीचे एक सेकंड पोजीशन है, उस पीक के टॉप के नीचे एक थर्ड पोजीशन है। ठीक है। अच्छा, ये जो टॉप वाले यहां पर कौन सा एलिमेंट था, इस पीक के टॉप पर था लिथियम, के बाद यहां लिथियम था, ये था सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इधर था बेरिलियम, इधर है मैग्नीशियम, इधर है कैल्शियम, इधर है स्ट्रोंशियम, इधर है बेरियम और इधर है रेडियम। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है इधर है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अच्छा, इसने गौर क्या किया, अब जब जब इसने नतीजा ये पूरा एक ग्राफ बना लिया, ग्राफ बनाने के बाद इसने एक पॉइंट नोट किया, एलिमेंट्स विद सिमिलर पोजीशन ऑन डिफरेंट peaks of graph, elements with similar position on different peaks of graph have similar characteristics। जो एलिमेंट्स ग्राफ पर एक जैसी पोजीशन रखते हैं, ठीक है, उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक दूसरे से काफी सिमिलर होती है। अब ये तो मैंने पूरा ग्राफ जो है वो बाय हैंड ड्रॉ किया है आपको समझाने के लिए। अगर मैं आपको ग्राफ दिखा भी सकूं लेदरमेयर का, हमारे नोट्स में बना हुआ, ये देखिए, ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है। तो असल में ये जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट पीक्स ऑन ग्राफ। अच्छा, इस ग्राफ में काफी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। तो खैर इसके ऊपर मैं अभी नहीं जा रहा कि क्या प्रॉब्लम्स है और क्या हुआ, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और जो आपको बताने की थी वो ये कि आपने देख लिया लेदरमेयर की क्लासिफिकेशन आपके सामने आ गई। अच्छा, लेदरमेयर ने जो ये क्लास, अच्छा, इस पूरी बात में, ग्राफ में और ग्राफ कैसे बना, क्या हुआ, सारी बात में किसी को भी कोई परेशानी, अगर कोई कंफ्यूजन है अगर, तो पूछ लीजिए, फिर मैं अगली बातों की तरफ चलूं। नो सर। नहीं, ठीक है। अच्छा,
लदरमेयर की ये जो क्लासिफिकेशन थी वो 1869 में पब्लिश हुई है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन या ये जो ग्राफ है ये पब्लिश हुआ 1869 में, और सेम उसी टाइम पर 1869 में मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल भी पब्लिश किया है, जो इसका अगला टॉपिक है, हम पढ़ेंगे भी। मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल पब्लिश किया। अच्छा, लदरमेयर ने पहले किया था, मेंडलीफ ने उसके 2 या 3 महीने बाद किया था। ठीक है, ये जो पब्लिकेशन है इसके बाद भी जितनी पजीराई मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को हासिल हुई है उतनी पजीराई लदरमेयर की क्लासिफिकेशन को नहीं हुई। क्या वजूहात थी? अब वजूहात पे बात करते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ लदरमेयर्स क्लासिफिकेशन। जो लदरमेयर का काम था उसमें क्या खराबियां थी, तो इनकी बात करते हैं। सबसे पहली खराबी, सम एलिमेंट्स डू नॉट acquire their designated place on group on peaks because deviation in प्रॉपर्टीज की डेविएशन की वजह से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो ग्रुप, मतलब जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमने देखा ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, सब ने एक जैसी पोजीशन अक्वायर की है, और ये सब के सब क्या कहलाते हैं, ये वाले सारे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अल्कलीज या अल्कली मेटल्स। ऐसे कुछ एलिमेंट्स थे जो बिलोंग तो किसी खास ग्रुप से करते थे, लेकिन ग्राफ के ऊपर पीक पे वो उस रिक्वायर पोजीशन के हिसाब से सेट नहीं हो पाए। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी कि उनके अंदर उनकी प्रॉपर्टीज में कुछ, जिसे कह सकते हैं हम, एक डेविएशन मौजूद होती है, एक इरेगुलरिटी मौजूद होती है। तो उस इरेगुलरिटी या उस डेविएशन की वजह से वो ग्राफ पर सेम पोजीशन एलोकेट नहीं कर पाते। इसके बाद ग्राफ मेमोराइजेशन भी एक मसला था, यानी कि ग्राफ को याद रख पाना करेक्टली, बिल्कुल सही तरीके से, वो एक मसला था। करेक्टली इज डिफिकल्ट, मतलब अगर कौन सा एलिमेंट किस प्रॉपर्टी को जज करता है या किस प्रॉपर्टी पर होता है, ये मैं एग्जैक्टली जब तक मुझे ये सारे डाटा की वैल्यू, ये तो मैंने सिर्फ 3 एलिमेंट्स की वैल्यू लिखी है ना, 7, 9, 11, 15, और वो भी सपोजिशन में लिखी है, मुझे सिर्फ एटॉमिक वेट याद है, एटॉमिक वॉल्यूम तो याद भी नहीं है मुझे, तो सपोजिशन में वैल्यू लिखी है। तो मुझे ये ग्राफ बनाने के लिए एक जितने भी एलिमेंट है, 50-55 एलिमेंट, उन सबके एक तो इन सारी वैल्यूज को एक्यूरेटली याद करना जरूरी है। जब मैं वो एक्यूरेटली याद कर लूंगा, फिर मैं ग्राफ बनाऊंगा, फिर मैं उस ग्राफ से प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट करूंगा या उस ग्राफ से एलिमेंट्स के हवाले से बात करूंगा, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये एक दूसरा मसला था मेंडलीफ की, सॉरी, लदरमेयर की क्लासिफिकेशन के फेल होने का, फेल तो नहीं, लिमिटेड होने का, क्योंकि लदरमेयर की क्लासिफिकेशन उस दौर में, जो उससे पहले तक जो डॉब्राइनर की क्लासिफिकेशन या जो न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन हमारे पास मौजूद थी, लदरमेयर की क्लासिफिकेशन एटलीस्ट उससे कई ज्यादा बेहतर थी, क्योंकि एक तो उसमें एलिमेंट्स की एक कसीर तादाद मौजूद थी, ठीक है,
दूसरा उसकी जो कामयाबी थी लेदरमेयर की, वो ये कि उसने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटी के ऊपर बहस की ही नहीं थी। असल में लेदरमेयर ने एक ग्राफ प्लॉट किया था और उस ग्राफ के नतीजे में उसको ये रिजल्ट मिल रहा था। बस वो बेसिकली लेदरमेयर ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के बारे में सोचा ही नहीं था, वो तो बस ग्राफ प्लॉट कर रहा था। उसने ग्राफ प्लॉट करके फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिलेट करके दिखाया था, यानी कि एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम को। उसकी बहस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पर थी ही नहीं। वो तो खैर जब ग्राफ प्लॉट किया तो जो उससे रिजल्ट्स मिल रहे थे वो रिजल्ट्स नतीजतन मिल गए, अदरवाइज वो इतने नेसेसरी नहीं थे। तो ये था लेदरमेयर का वर्क या लेदरमेयर का काम। इसके हवाले से किसी को कोई सवाल या कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए बेटा। नो सर। ओके, अल्लाह हाफिज बेटा।